आज की दुनिया में धीमा इंसान सिर्फ पीछे नहीं रह जाता, वो दूसरों के लिए सीढ़ी बन जाता है। कई लोग कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तेज नहीं बन सकता, लेकिन सच ये है कि तेज होना कोई जन्म से मिली सुपर पावर नहीं, ये एक सीखी हुई कला है। और जो लोग अंदर से टूट चुके हैं, जिनका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, जिनके फैसले हमेशा देर से होते हैं, उनके लिए तेज बनना और भी ज़रूरी है, वरना हालात उन्हें और कुचल देंगे। आप सोचते हो तेज होना मतलब धक्का मुक्की या दूसरों को गिराना, लेकिन असली तेजी है हालात को पढ़ना, सही समय पर सही कदम उठाना और अपना हर मूव इस तरह से चलना कि खेल पलट जाए। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे गोल्डन पॉइंट्स दूंगा जो आपकी सोच को इतनी तेजी से अपग्रेड कर देंगे कि लोग कहेंगे ये वही इंसान है, इसे इतना स्मार्ट, इतना फास्ट किसने बना दिया। और एक बात याद रखो, दुनिया उसी को मौका देती है जो मौके से पहले तैयार हो जाता है। अब सवाल यह है कि आप तैयार हो तेज बनने के लिए? अगर तैयार हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है, तुम्हारी तेजी वहां दिखती है जहां सबको कंफ्यूजन हो और तुम्हें क्लैरिटी हो। जब भी जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां चारों तरफ धुंध छाई हो, लोग एक दूसरे से पूछ रहे हो अब क्या करें, डर और अफवाहों का माहौल हो और सबके चेहरे पर टेंशन के बादल हो, वहीं असली तेजी की पहचान होती है। तेज बनने का मतलब सिर्फ तेज दौड़ना या जल्दी बोलना नहीं है। असली तेजी है गलत माहौल में सही दिशा पकड़ लेना। सोचो अगर कमरे में सबको अंधेरा लग रहा हो और तुम्हें पता हो कि लाइट का स्विच कहाँ है, तो बाकी लोग हड़बड़ा रहे होंगे, लेकिन तुम बस एक स्टेप में हालात बदल दोगे। यही क्लैरिटी है, वो ताकत जो कंफ्यूजन के तूफान में भी तुम्हें शांत और फोकस्ड रखे। और ये क्लैरिटी आती है तैयारी से, ऑब्जर्वेशन से और अपनी सोच को नॉइज से बचाकर रखने से। जब बाकी लोग सिर्फ प्रॉब्लम पर बात करते हैं, तुम सॉल्यूशन पर काम करो। जब बाकी लोग डर में फैसले टालते हैं, तुम फोकस से देखो और फैसला लो। लोग तुम्हें लकी कहेंगे, लेकिन सच ये होगा कि तुमने पहले से सोच रखा था, पहले से प्लान बनाया था और अपने दिमाग को पैनिक के शॉर्टकट से बचाया था। याद रखो, भीड़ हमेशा उस इंसान को फॉलो करती है जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और क्लियर दिखता है। अगर तुमने अपने अंदर क्लैरिटी पैदा कर ली, तो चाहे हालात कितने भी उलझ गए हो, गेम तुम्हारे हाथ में रहेगा और दुनिया तुम्हारी चाल पर चलेगी। दूसरा पॉइंट है, चाल ऐसे चलो कि हर मोड़ पर तुम आगे रहो, तेज बनो। जिंदगी में आगे निकलने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, समझदारी भी चाहिए। रास्ता सीधा हो तो हर कोई चल लेता है, लेकिन मोड़ पर ही असली खिलाड़ी पहचाना जाता है। मोड़ का मतलब सिर्फ सड़क का टर्न नहीं है, ये जिंदगी की वो मौके हैं जहां अचानक हालात बदल जाते हैं। कभी लोग साथ छोड़ देते हैं, कभी प्लान फेल हो जाता है, कभी मुसीबत सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे वक्त में तेज बनना मतलब है दिमाग को शांत रखना, दूसरों की चाल को पहले ही पढ़ लेना और अपनी चाल बिना शोर के चल देना। याद रखो, जीत हमेशा उसी की होती है जो दूसरों से 2 कदम आगे सोचता है। जैसे शतरंज में राजा धीरे चलता है पर सोच इतनी तेज रखता है कि पूरी बाजी पलट दे, वैसे ही तुम्हें भी खेलना है। सामने वाला कितना भी चालाक हो, तुम्हारी तैयारी और नजर ऐसी हो कि वो तुम्हें मात देने का सोच भी ना सके। अपने हर कदम में प्लान बी और प्लान सी छुपा कर रखो, ताकि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे से निकल सको। और सबसे बड़ी बात, अपनी चाल किसी को मत दिखाओ, बस नतीजा दिखाओ। जब लोग सोचेंगे ये कैसे कर लिया, तब समझना कि तुमने सच में मोड़ पर बाजी पलट दी। तीसरा पॉइंट है, तुम्हारी स्पीड तब असली होगी जब तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत ना पड़े। असली तेजी सिर्फ इस बात में नहीं होती कि आप कितनी जल्दी बोलते हैं, कितनी चालाकी से खेलते हैं या कितने लोगों को हरा देते हैं। असली तेजी तब होती है जब आपके पास ताकत होते हुए भी आप किसी को नीचा दिखाने की जरूरत महसूस ही नहीं करते। क्योंकि जो इंसान सच में तेज होता है, वो जानता है कि सामने वाले को गिराने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना, अपने सफर को धीमा करना
बना है। असली खिलाड़ी वही होता है जो चुपचाप इतनी मेहनत, अपने हुनर और अपने धैर्य से इतना आगे निकल जाता है कि पीछे वाले लोग सिर्फ धूल खाते रह जाते हैं। याद रखो, किसी को नीचे गिराकर ऊपर आने का असली रास्ता नहीं है। असली रास्ता है अपनी कीमत खुद बनाना और इतनी ऊंचाई पर खड़ा होना कि वहां सिर्फ आपका ही नाम गूंजे। तेज बनो, लेकिन वो तेज जो रोशनी बनकर चमके, आग बनकर जलाए नहीं। चौथा पॉइंट है, दूसरों की नज़रों में स्मार्ट बनने से पहले खुद की नज़रों में क्लियर बनो। यही तेज बनने का बीज है। अक्सर हम अपनी पूरी ताकत इस बात में लगा देते हैं कि लोग हमें क्या समझें, वो हमें स्मार्ट कहें, इंटेलिजेंट माने या हमारी तारीफ करें। लेकिन सच ये है कि ये सब बस एक नकाब है। अगर अंदर से आप खुद को लेकर क्लियर नहीं हो, जैसे कोई आईना जो धूल से ढका हो, सामने वाला चाहे जितना आपको देखे, साफ तस्वीर कभी नहीं दिखेगी। इसी तरह अगर आपके इरादे, सोच और दिशा साफ नहीं है तो बाहर की दुनिया चाहे आपको जीनियस कह दे, असली खेल तो अंदर से हार चुके होंगे। तेज बनने का असली बीज ये है कि आप खुद को बिना झूठ, बिना डर और बिना दिखावे के देख सको। जब आपको पता होगा कि आप कौन है, क्या चाहते हैं और किन बातों पर कभी समझौता नहीं करेंगे, तभी आपकी चाल, आपकी बातें और आपके फैसले बिजली की तरह असर करेंगे। ये वो नींव है जिस पर असली चालाकी, असली सम्मान और असली जीत खड़ी होती है। दूसरों को इंप्रेस करने से पहले खुद को समझो, क्योंकि जब आप खुद की नजरों में साफ हो जाते हो, तब दुनिया की नजरें अपने आप आपको तेज मानने लगती हैं। पांचवा पॉइंट है, जो तेज बनना चाहता है वो समय का इस्तेमाल करता है, समय का इंतजार नहीं करता। ये कोई साधारण लाइन नहीं है, ये पूरी जिंदगी का खेल बदलने वाला मंत्र है। देखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बैठकर मौके का इंतजार करते रहते हैं, और दूसरे वो जो मौके का इंतजार नहीं करते बल्कि खुद समय को खींचकर अपने पाले में कर लेते हैं। अगर आप हर वक्त सोचते रहेंगे कि सही टाइम आएगा तब करूंगा, तो याद रखिए, सही टाइम कभी अपने आप नहीं आता। सही टाइम आपको बनाना पड़ता है। सोचिए, आप किसी जंगल में भटक गए हैं और नदी के किनारे खड़े होकर आप नाव का इंतजार कर रहे हैं, तो शायद घंटों, दिनों या सालों भी निकल जाएं। लेकिन जो तेज दिमाग वाला इंसान है वो वहीं खड़े खड़े लकड़ियों से अपनी छोटी सी बेड़ी बना लेता है और पार चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इंतजार करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। समय किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन आप चाहें तो समय की धारा को अपनी ओर मोड़ सकते हैं। तेज बनने का मतलब है जो अभी है उसी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाना। मोबाइल में पढ़ लो, किसी छोटे से कॉर्नर से शुरू कर दो। रिसोर्सेस कम है तो आइडिया बड़ा रखो, और लोगों के अभी मत करो कहने के बावजूद पहला कदम उठा लो। जो आज कर सकते हैं उसे कल के लिए टालना, ये धीरे धीरे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन जाता है। याद रखिए, इंतजार करने वाले लोग मौके खत्म होने का इंतजार भी करते रह जाते हैं, और जो समय का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं वो कभी पीछे नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता है कि वक्त तो वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी ने उसे बर्बाद किया और किसी ने उसे अपना बना लिया। छठा पॉइंट है, तेज बनने वाले लोग काम की गहराई देखते हैं, भीड़ की ऊंचाई नहीं। इसका मतलब है, असली समझदार इंसान वही होता है जो काम की असली जड़ समझता है, ना कि सिर्फ चमक दमक देखकर खुश हो जाता है। भीड़ हमेशा ऊंचाई देखती है, मतलब जो ऊपर ऊपर से बड़ा, फैंसी या पॉपुलर लगे वहीं दौड़ पड़ती है। लेकिन तेज लोग जानते हैं कि ऊंचाई सिर्फ दिखावा हो सकती है, असली ताकत उस चीज की जड़ में होती है, गहराई में होती है। जैसे एक पेड़, उसकी ऊंचाई देखकर मत मापो कि वो कितना मजबूत है, उसकी जड़ देखो। अगर जड़ कमजोर है तो तूफान आते ही गिर जाएगा। जिंदगी में भी यही खेल है। भीड़ किसी की महंगी गाड़ी, बड़ी पोस्ट या लाइक्स फॉलोअर्स देखकर इंप्रेस हो जाती है, लेकिन तेज लोग उसके पीछे की मेहनत, संघर्ष और असली स्किल पर नजर डालते हैं, और यही फर्क विजेता और दर्शक के बीच की लाइन खींच देता है। अगर तुम सच में तेज बनना चाहते हो तो ऊपर ऊपर की चमक से बहकना छोड़ो। किसी भी काम को समझने से पहले उसके अंदर उतर कर देखो, ये काम असली में कैसे चलता है, इसमें कौन सी मुश्किलें आती हैं, इसे बेहतर
बेहतर करने का असली तरीका क्या है। जब तुम्हारी नजर गहराई पर होगी तो तुम वही चीज देख पाओगे जो 100 लोगों की भीड़ में से सिर्फ एक इंसान देख पाता है, और वही तुम्हें भीड़ से अलग करके भीड़ से ऊपर खड़ा कर देगा। याद रखो, ऊंचाई सबको दिखती है लेकिन गहराई सिर्फ समझदार की आंखें पकड़ लेती हैं, और तेज वही है जो देखने में धीमा लगे लेकिन खेल में सबसे आगे निकल जाए। 7वां पॉइंट है, तेज इंसान हर बार प्लान बदल सकता है लेकिन अपना मूल लक्ष्य कभी नहीं छोड़ता। तेज इंसान वो होता है जो हालात के हिसाब से अपने रास्ते बदलता है लेकिन मंजिल कभी नहीं भूलता। जैसे नदी पहाड़ों को काट कर मोड़ बदल कर धीरे धीरे समुद्र तक पहुंच जाती है, उसका लक्ष्य साफ है, चाहे उसे रास्ते में कितने ही पत्थर क्यों ना मिले। जिंदगी में भी यही कला सीखनी है। हालात बदलें, लोग बदलें, प्लान बदलें, लेकिन अपना मूल लक्ष्य, अपनी असली मंजिल कभी नहीं छोड़नी। बहुत से लोग एक छोटी सी रुकावट आते ही हार मान लेते हैं, लेकिन समझदार वही हैं जो रुकावट को देखकर अपना तरीका बदल लें, चाल बदल लें, लेकिन सपना वही रखें। इसे ऐसे समझो, अगर तुमने अपने दिल में ठान लिया है कि चोटी तक पहुंचना है तो चाहे तूफान आए या मौसम बदल जाए, तुम बस अपना रास्ता एडजस्ट करते जाओ। यही खेल पलटने की असली चालाकी है। बदलते हालात के साथ खुद को बदलो लेकिन अपनी मंजिल के साथ वफादार रहो, तेज बनो। बाकी यार, अगर आप लोग इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और चतुराई सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।